हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की ब्लॉग होने वाली है ट्रैवलिंग से थोड़ा सा हट के, यानी कि गाड़ी रिपेयरिंग का, यानी कि गाड़ी रिपेयरिंग नहीं, इसको कहते हैं गाड़ी मॉडिफिकेशन कराना, है ना। यहाँ देखना है, कैमरा यहाँ है, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। तो जो भी है गाड़ी को मॉडिफिकेशन, यानी कि मुझे लाइट का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, जिसको कहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। तो एम्बियंट लाइट का मैं सोचा था करने का, लेकिन किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि एम्बियंट लाइट आप मत लगाओ, मे भी शायद क्योंकि तार जो है किसी का वायरिंग का कनेक्शन सही नहीं रहता है, और गाड़ी में 60 एम्पियर्स का जो बैटरी है वो पता नहीं सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, ये कोई नहीं बता सकता है ना। तो एम्बियंट लाइट मैंने नहीं लगाई, मैंने खाली बस एक बेस लाइट लगाई थी, जो कि जिसका कि सॉकेट ये जी हाईवे कार फैशन, जो कि है भुवनेश्वर में रसूलगढ़, यानी कि पालासोनी करके एक जगह है। तो आपको बात बताते रहा हूँ, जैसे वो मेन रोड है ना, मेन रोड जो दिख रहा है ये रोड है सीधा भुवनेश्वर के लिए, और ये है कटक। तो कटकपुरी या कटक भुवनेश्वर रोड कह सकते हो। हाईवे है, रोड है, हवा है, शायद कुछ आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैं माइक लगा के वापस बात कर दूँगा। तो उधर है सामने अपना मेन हाईवे, यानी कि वो भुवनेश्वर है, रसूलगढ़ जगह कहते सो, ठीक है। रसूलगढ़ से वैसा रोड होके यू टर्न लेकर के इधर पर आना है। इधर आने के बाद में पहला पड़ेगा अपना हाईवे कार फैशन। तो आज तो मैं अपनी गाड़ी लेकर के आया, इसमें कुछ काम कराने का था, मतलब कल मैं गया सर्विस सेंटर में, काफ़ी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया वहाँ पे गाड़ी सर्विसिंग कराने के बाद। तो जैसे दिखाता हूँ, ये हुआ था नीचे, एक मिनट, ये नीचे ये था मेरा एम्बियंट लाइट, है ना। तो ये जो एम्बियंट लाइट था ये नीचे गिरा हुआ था, बट मैंने कहा था इसको फिट कर देने के लिए, तो ये लोग ने किसी ने फिट किया नहीं, ठीक है। तो ये जो फिट हुआ नहीं, तो फिर मेरे को लगा पता नहीं क्या इशू है। तो आज सुबह आया, सुबह आने के बाद मतलब जब गाड़ी स्टार्ट किया, या तब कल ही एक्चुअली मैं चेक कर लिया था, लेकिन अब सुबह भी स्टार्ट करके देखा तो ये पता चला कि इसका इन्होंने कॉर्ड निकाल के रखा हुआ है। तो जब तक ये कॉर्ड लगेगा नहीं, कहाँ पे लगता था, किस जगह पर था, उतना मुझे भी आइडिया नहीं है, तो जलेगा कैसे। तो अभी जब यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आने के बाद में कि ये सॉकेट था, है ना, कि 12 वोल्ट सॉकेट आता है, हर गाड़ी में रहता है, तो उसका अलग ही वायरिंग रहता है, जिसकी गाड़ी की वायरिंग से कोई लेना देना नहीं। तो इस के थ्रू मैं उसको जलाया करता था। जो होती है वो क्या है कि यहाँ से होते हुए आपका डैशबोर्ड में भी होगा, इधर पर भी होगा, ये वायर होते हुए बैक साइड का भी रहता है। तो इसलिए आज मैंने नेट पे सर्च किया कि बेस्ट कार का मेरे को स्पेयर्स कहाँ मिलेगा। एक्चुअली सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे क्या होती है गाड़ियों में कि नाइट ड्राइविंग जब मैं करता हूँ, तो इस कार का जो है ओनली 55 वाट का बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी, मैं थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। तो इसमें क्या है, ओनली 55 वाट का जो बल्ब लगा हुआ है, येलो कलर का, पुराना मॉडल का। पहले एक्चुअली ऐसे ही लाइट आती थी, उस समय उतना ज़्यादा एलईडी लाइट्स के इतने एडवांस हुए नहीं थे, है ना। तो वो लाइट का फोकस कहा जाए तो एवरेज, मैं ख़राब भी नहीं कहूँगा, अच्छा भी नहीं कहूँगा। नाइट ड्राइविंग में मुझे बहुत दिक्कत आती थी, बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होता था। प्लस जो सामने जो गाड़ी आती हैं, जो वाइट एलईडी लगाकर एकदम तेज़ आपकी आंखों में रोशनी पड़ती है, तो उस वक्त क्या होता है कि आपको उसी का लाइट केवल नज़र आएगा, और आपका लाइट जो है रोड पे जाएगा वो कुछ नज़र नहीं आता है। तो दिस इज़ वेरी अनसेफ फॉर रोड्स। इसीलिए मैंने सोचा, बहुत दिन से मैंने प्लानिंग किया था कि मैं इसको चेंज करूँगा। फिर मैं कई ऐप्स जैसे बूडमो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, तो इन सब में मैं सोचा कि ऑनलाइन में मंगा लेता हूँ। बट अभी ऑनलाइन मंगाने से क्या है कि उसका ड्यूरेबिलिटी क्या है, प्रॉपर फिट होगा कि नहीं, जो ओरिजिनल मेरा फिट है उसको कहीं डिस्टर्ब ना कर दे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं आज तक मैं वेट करता, मैंने सोचा कि चलो टाटा मोटर्स में जाकर ही करवाता हूँ ये सब चीज़ें, यानी कि सर्विस सेंटर में टाटा के। तो टाटा मोटर के कल सर्विस सेंटर में मैं गया, वहाँ पे काम करवाया, बट वहाँ पर पता चला कि ओनली डिपर ही वहाँ पे लग सकता है, डिपर लाइट। 3 लाइट होते हैं, मेरे को 3 लाइट चेंज कराना था, एक फॉग लैम्प, एक अपना हेड लैम्प और एक डिपर लैम्प। तो डिपर लैम्प जो था वो ओनली डिपर लैम्प ही हो रहा था, लग रहा था, उसी का फिटमेंट आ रहा था, बाकी जो हेड लैम्प जो था वो फिट नहीं हो रहा था। उसके प्राइस की बात करूँ तो दोनों का प्राइस सेम था, यानी कि 6500 6400 के आसपास का था। वो 110 वाट का था। अगर वो लग जाता तो मैं लगवा लेता, बट वो लगा नहीं।
मतलब एक चीज़ उसका कपलर शायद नहीं था या कुछ उसका फिटमेंट था जो कि बड़ा पड़ रहा था। इस गाड़ी में वो फिट नहीं आता, इस वजह से मैंने उसको नहीं लगाया। तो आज मैं गूगल में सर्च किया, मैंने कहा कि चलो बेस्ट एसेसरी शॉप कहाँ है। मैं एक और जगह भी मैं पता किया, मैं तृप्ति मोटर्स में भी मैंने पूछा था, टाटा मोटर का एक और सर्विस सेंटर है भुवनेश्वर में, वहाँ पर भी मैंने पता किया तो उनके पास भी वो चीज़ अवेलेबल नहीं था। अब जब वो इतना कह सकते हैं, देखो भाई मेरा कहने का मतलब है कि सामान अच्छे खरीदो और उसके बारे में एक डिटेल जान लो कि एक्चुअली उसमें लगा क्या है, ठीक है, वो है क्या, फंक्शनिंग कैसा होता है और वायरिंग कैसा है उसका। ये सब चीज़ें अगर आपको पता हो, मालूम हो, तो आप किसी भी एसेसरी शॉप में जाकर आप इस चीज़ को लगवा सकते हो। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो मत करो, मेरा यही कहना है। तो मुझे क्या है कि अभी देखिए मेरी गाड़ी जो है वो ऑलरेडी वारंटी पीरियड से ख़त्म हो चुकी है। वारंटी पीरियड मतलब इस गाड़ी को ऑलरेडी 8 से 9 साल हो चुका है। तो 9 साल के बाद में मैं गाड़ी में थोड़ा सा कुछ अपग्रेड करना चाह रहा था, क्योंकि नाइट ड्राइविंग मेरी बहुत ज़्यादा होती है और लंबे लंबे जगह पर मैं ट्रैवल करता, आपको तो पता ही होगा। अगर आप मेरे पुराने यूट्यूबर मतलब मेरे फॉलोअर हो तो आपको पता चलता ही होगा कि मैं कितना ट्रैवल करता हूँ। इसी वजह से लाइट अपग्रेड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं गूगल पर रेटिंग भी देखा इस दुकान का, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आया। गाड़ी बोल रहा हूँ, मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि शायद सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट यस सारी चीज़ें मिल रही हैं, बेस्ट ब्रांड की मिल रही हैं। थोड़ा सा रेट में अप डाउन है, 19-20 का आसपास का डिफरेंस है, बट यहाँ तो उन्होंने कहा कि ये काम हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना फिटमेंट वाला काम करवाना, ठीक है। तो पहले सोचा कि आपको यहाँ का दिखा दूँ लोकेशन तो मैंने शेयर कर दिया, आपको दिखा दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। यहाँ पे भाई बहुत स्वीट है, बहुत बढ़िया से बात करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने कि क्या सही है और क्या गलत है आपके गाड़ी के लिए। और अब एक बार फिटमेंट होती है तो उसके बाद का फिर मैं आपको उसका क्या कहते हैं उसको, परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ। तो चलो यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं, अंदर चलते हैं, आपको जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो दिखाता हूँ। और भाई अगर कुछ एक्सप्लेन और करना चाहेंगे तो वो करेंगे, उनका एक्सप्लेन करने का भी तरीका बहुत सही है। हाँ तो चलो चलते हैं सीधा शॉप के अंदर में। क्या करवाऊंगा, जैसे एक तो ये स्कफ प्लेट है, ये साइड का तो जल रहा है, बट इस साइड वाला जो है, उधर साइड वाला वो नहीं जल रहा है। तो इनसे मैं पता किया हूँ, उनके पास अगर ये अवेलेबल हुआ या ये रिपेयर हो पाएगा उस साइड वाला तो वो करवाऊँगा, नहीं तो ये ऐसे ही छोड़ दूँगा, इसको निकलवा ही दूँगा, दूसरा फिर मंगवा के लगवाऊँगा, ऐसा मैंने सोचा है। ये थे जी पुराने लाइट्स, तो इस वक्त तो अभी दिन में तो कुछ समझ में आएगा नहीं है ना। वो येलो लाइट ये फिर भी ठीक था, बट ये बहुत उसका लो हो गया है ना। ये वाला डिपर है और ये वाला मेन हेडलैम्प है जो फिर भी ठीक चल रहा है, बट ये उन्होंने क्या किया सर्विस सेंटर वालों ने पता नहीं, अब इसका लाइट एकदम आ ही नहीं रहा है, उल्टा लगाया सीधा लगाया, क्या लगाया भगवान जाने, ठीक है। तो ये दोनों अपग्रेड होगा और एक ये नीचे वाला फॉग लैम्प ये वाला है ना, तीनों को मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। ये सब 55 वाट्स के हैं, 55 से कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं 120 वाट में, ठीक है। और इनका मैं कनेक्शन देख लिया, भैया भी बोले कि लगवा दूंगा मैं, शायद इन्होंने खोल भी दिया है, स्टार्ट भी कर दिया काम है ना। ये और ये बोला ये सारे चीज़ चेंज होंगे, चलते हैं अंदर। ऑलरेडी एक कार में काम हो रहा है, ये एम्बिएंट लाइट का काम हो रहा है, किया सोनेट, ऐसा एम्बिएंस है। और ये शॉप है इनका, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, देखो जी आजूम के, ये बेस्ट है प्रोडक्ट्स, मैं इसी को लगवा रहा हूँ। ये 7000 वाला है, ये आपको जीपीएस के साथ आते हैं, 8490 वाला है। इसमें वाईफाई नहीं है कोई? जी इसमें वाईफाई नहीं, इसमें जीपीएस है। ये देखिए आपको सब जो है बता, डैश कैम के कनेक्टर्स, स्पीकर्स, ठीक है, रेजोल्यूशन का फर्क है, टेप जीपीएस आ गया, एंड ये, हाँ ये है मेरा प्रोडक्ट, ये मैंने परचेज़ किया। बाकी सब कुछ इसमें एक फॉग लैम्प पे लगेगा, एक हेडलैम्प पे और एक डिपर पे। इन तीनों का फाइनल बिल बताऊंगा जब हो जाएगा सारे काम। सोच रहा हूँ एक तो परफ्यूम भी ले लूँ। ये दोनों में से जी सारे स्पीकर्स देखो भाई, ये डुअल चैनल वाला है,
ये भैया का मैं बता रहा था, ये भैया का नाम है मिस्टर अली एंड ही इज़ द प्रोपरेटर ऑफ दिस होल हाईवे कार फैशन एट पालासुनी भुवनेश्वर। थैंक यू। सो भैया बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए थे कि मतलब आपके लिए क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पहला यही है, अज़ूम का ही है। मैं तो अज़ूम का प्रोडक्ट मैं जानता ही था इसके बारे में कि कैसा होता है, बट नेक्स्ट इन्होंने जैसा सजेस्ट किया कि आप इसको 120 वाट्स को मतलब उसको उसी को आप लगाओ। अगर 120 वाट लगता है, क्योंकि मैं वहाँ पे देखा था 110 वाट्स का, तो 120 मतलब बेटर अपग्रेडेशन के लिए ये बेस्ट ही है, चीप भी है। डेफिनेटली सर। हाँ, तो भैया कुछ बताते क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ। तो आपके चैनल के थ्रू से लाइट्स एक्चुअली क्या होता है, आज के डेट में जो जितने भी कार्स आती हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है, उसमें थ्रो उतना अच्छा होता नहीं है, तो हर कोई परेशान होते हैं। तो उनको चाहिए कि लाइट अपग्रेडेशन। तो लाइट अपग्रेडेशन में क्या होता है सर, या तो 3-4 टाइप के ऑप्शन होते हैं। एक तो आप अपना जो हेडलैम्प में स्टॉक लैम्प बल्ब होता है, या तो आप उसको एलईडी में अपग्रेड कर सकते हैं। अनदर थिंग ये है कि आप या तो उसमें फॉग लैम्प में प्रोजेक्टर फॉग लैम्प लगा के, या अगर प्रोजेक्टर का वहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आप सेपरेट अलग से इंडिविजुअल ऑक्सिलरी लैंप्स आता है, आप उसको लगा के आपका थ्रो बहुत बढ़ा सकते हैं। ये हो गई सोल्यूशन। अब हम बात करेंगे कि हम किस पे चूज करें ब्रांड को। देखिए, ब्रांड्स में आज के डेट में बहुत सारे चाइनीज ब्रांड्स भी अवेलेबल मार्केट में है। तो क्या होता है, उसमें जो रिटर्न होता है, पैकेजिंग जो होता है, जैसे कि बहुत सारे पैकेजिंग में क्या होता है, आपको वाटेज ज़्यादा बढ़ा के, एमआरपी ज़्यादा बढ़ा के, स्पेसिफिकेशंस काफ़ी सारे मैनिपुलेट होते हैं। बट अज़ूम इज़ वन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड जो कि आपका इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। और इसमें जो आपका है, जैसे कि मैंने अभी आपके सर की गाड़ी के लिए मैंने आपको जो रिकमेंड किया 120 वाट का, एक्चुअली इसमें 120 वाट आता है, 130 वाट आता है, 150 एंड 180, अभी 220 का भी आने वाला है। तो 120 मैं आपको रिकमेंड इसलिए किया बिकॉज सर की गाड़ी में क्या है, अभी हाई बीम लो बीम हेडलैम्प में 2 बीम है सेपरेट एंड फॉग लैम्प है। तो सर की गाड़ी में एक्चुअली क्या 3 पेयर लगने वाला है। तो 3 पेयर 150 वाट बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो जाए, डेट्स वाई मैंने सर को 120 वाट का दिया, जो कि बजट फ्रेंडली में भी आएगा एंड अलॉन्ग विथ इसमें लाइट का थ्रो भी बहुत बढ़ेगा, जो कि हम लगाने के बाद लाइटिंग का इफेक्ट भी आपको चेक करवा देंगे। तो आपका हेडलैम्प में दोनों हाई बीम लो बीम में H1 H7 एंड आपका नीचे फॉग लैम्प में H8, जो कि तीनों नंबर का हम लोगों ने यहाँ रखा है। ये तीनों लगाएंगे 2 इयर्स का गारंटी के साथ, रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ ये प्रोडक्ट आता है। थैंक यू। एक कहावत है, बता रहा हूँ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो चीज़ें वही लो जो ड्यूरेबल रहे, लंबे समय के लिए चले। और भैया तो हैं ही, कभी भी आओ भैया से मिलो, बेस्ट सजेशन चाहिए तो भैया से मिलो, नहीं तो फिर जो करना करो। ऐसे मैं बताना भी चाहूँगा, हमारे पास सिर्फ नॉट ओनली की एलईडी का, हम ऑडियो में भी जितना भी करते हैं सारा प्रीमियम रेंज का ऑडियो हम करते हैं। जैसे कि आपका जर्मन मैस्ट्रो, ब्लैम, आपका ऑडिशन हो गया, या आपका डायमंड ऑडियो हो गया, रिकॉइल हो गया, जितना भी प्रीमियम ऑडियो हम करते हैं प्रोफेशनल के साथ, आप हमारा देख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो काम है, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, वो भी है सब हम सोशल मीडिया में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से भी सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। तो यूट्यूब में आपका है मतलब? जी, हाईवे कार फैशन के नाम पे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एवरीवेयर है। तो कहीं भी आप हमारा काम का, हमारा जितना भी हम काम करते हैं, फोटोज एंड वीडियोज सब कुछ अपलोड होता है, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। हमारा बेसिकली जो मेन काम है, बेस मॉडल को टॉप मॉडल अपग्रेड करना, और बाकी विथ ऑल जेन्युइन पार्ट्स। जैसे यहाँ सर सारा पार्ट्स जो कि आपको प्रॉपर पार्ट नंबर का मिलेगा, चाहे हुंडई हो, महिंद्रा हो, टाटा हो, मारुति हो, सारा आपको जेन्युइन पार्ट्स मिलेगा। आर्मरेस्ट सब जेन्युइन मिलेगा। जो ग्लास फिल्म हम लगाते हैं, ये सारा हम मेड इन यूएसए का लोमार का फिल्म है। और जो हम डैम्पिंग करते हैं कार को साउंड प्रूफिंग के लिए, वो हम बेसिकली ये जो रशिया ब्रांड का देख रहे हैं आप, ये आपको रशिया ब्रांड का डॉक्टर आर्टेक्स एंड जर्मन का जर्मन मैस्ट्रो एंड STP, सारा प्रीमियम्स हमारे पास आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे सर। और जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बोली, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, महंगा रोए एक बार, ये बहुत कीमती बात है सर, इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लग रही है जी लाइट। ये लो भाई, आप पहले डिपर वाला लगाएंगे? हेड वाला लगा रहा हूँ। हेड वाला, अच्छा ये वाला हेड है ना। मैं लेता हूँ भाई, क्या लेता हूँ लेता हूँ। मॉडल देख रहे हो भाई, H11 है ना, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। अवेलेबल विथ वारंटी कार्ड। कफ प्लेट का काम हो रहा है जी, मतलब कफ प्लेट लगाया मैंने, और पीछे जो तार निकल गया था इसको भी लगा दिया, जो एम्बिएंट लाइट का था, है ना। इधर का कनेक्टर देखो, ये रिमोट सेंस करता है, रिमोट से उसका कनेक्शन निकाला हुआ था।
मतलब क्या काम किए उधर समझ में नहीं आया मेरे को। शोरूम वाले सर्विस सेंटर, देखो ये भी अच्छा लग रहा है, लाइट चल रहा है। वायरिंग होते हुए लाइट भी हमारी चेंज हो गई है। अब इसमें तो क्या दिखेगा, अंधेरे में इसको टेस्ट करेंगे, है ना, दोनों साइड का। एक्चुअली ना क्या है कि ये ग्लास भी थोड़ा सा रफ हो गया है, जिस वजह से लाइट रिफ्लेक्ट कम हो रही है। ओरिजिनल फिटिंग के साथ ये दिक्कत है, दिख रहा है। एक बार खुला तो मतलब फिर ये प्रॉपर अंदर नहीं जाता। ये जो है ये डिपर है, तो डिपर में क्या दिख रहा है कि एक साइड में, लेफ्ट साइड में जो है उसमें रोड नज़र आ रहा है, राइट साइड वाला जो है उसमें हल्का सा डार्क टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अभी फॉग लैंप ऑन, क्या, हाँ, ये फॉग लैंप ऑन करने के बाद में ऐसा है। अभी एक काम करना भाई, पूरा ये हेड, ये 3 लाइट लैंप ऑन होने के बाद का है ये रिफ्लेक्शन। तो हेड का तो बराबर है, सही है, हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। डिपर करना, डिपर करने के बाद में विथ फॉग लैंप ऐसा लाइट है। अभी मैं फॉग लैंप ऑफ कर देता हूँ तो डिपर का केवल डिपर में एक साइड का लैंप प्रोजेक्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड में हमको थोड़ा सा लाइट कम नज़र आ रहा है। अभी ओनली फॉग लैंप ऑन करते हैं, वो लाइट ऑफ कर दो, सब ऑफ कर देना। नहीं, हाँ सब ऑफ किया, ओनली फॉग लैंप, ओनली फॉग लैंप में सब ऑन हो जा रहा है क्या? ये केवल ये केवल फॉग लैंप है ना, हाँ, ये केवल फॉग लैंप है। फॉग लैंप का भी रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन काफ़ी तगड़ा है। अभी फॉग लैंप ऑफ कर दिया, अभी ओनली तीनों लाइट ऑन करो। ये तीनों का रिफ्लेक्शन है, देखो फोकस इसका सही है। अभी ये स्कफ प्लेट लगाया जो सही लग रहा है, ये ब्लू। ये है जी बाहर से चेंजेस, ये विथ हेडलैम्प ऑन, देख रहे हो कितना गजब का चेंजेस आया है। मतलब लग रहा था पूरा फुल लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये विथ डिपर,